हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे के लिए कि मंडे को कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आरबीआई ने जो 0.25% इंटरेस्ट रेट कम किया उसका इफेक्ट आज मार्केट पे हमें दिखा। चलिए, आज हमारा डिस्कशन कुछ खास था नहीं, मैं फ्री नहीं था तो लिखा था कि निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, आरबीआई गवर्नर की स्पीच तक का वेट कीजिएगा। बट मैंने एक सिर्फ मैसेज किया था 1:18 पे कि बुल्स एक बार आप बुक कर लीजिए प्लीज़। तो आप देख लीजिए 1:18 पे क्या हुआ था वो भी आप एक बार देख लीजिए। जस्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जो आरबीआई ने आज 0.25% इंटरेस्ट रेट कट किया उसकी वजह से मार्केट में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हमें अपसाइड मूव मिला था और जायज़ था कि भाई पैसे आएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उससे सबका फ़ायदा होगा। चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1:18 पे मैंने बोला था, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे मैंने बोल दिया था ये जोन जो है वो यही वाला कि भाई आप बुक कर लीजिए। फिर देखिए, फिर नीचे ही आया है मार्केट, फिर वापस ऊपर गया है, बट आपको पता है कितना बना होगा। ठीक है, तो ये सब लाइव मार्केट में हमें जज करना पड़ता है दोस्तों। ये आप जज करना सीख जाओगे तब जाके आपकी ट्रेडिंग परफेक्ट हो सकती है। और सेबी ने कल एक फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर के ऊपर ज़बरदस्त लगाया है, 550 करोड़ का जो कोर्स बेचा था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सर्च कर लेना और देख लेना पूरा हिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो डेटा देखते हैं, डेटा का क्या हाल है, डेटा आया कि नहीं आया वो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी 8:30 बजे तक तो नहीं आया था, हाँ आ गया है। चलिए, कल मैंने आपको एक इशारा किया था कि प्रो बुलिश है तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो आज हमें मार्केट में बुलिश साइड मोमेंटम देखने को मिला। अब प्रो ऑप्शन में तो अभी भी बुलिश है बट क्लाइंट अभी बेरिश हो गए। सो लेट्स सी कि क्या देखने को मिल रहा है। और ये भी डेटा एक बार देख लेते हैं, ये भी रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए, तो डीआईआई ने कैश मार्केट में जम के खरीदारी की है, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में भी जम के खरीदारी की है। ठीक है, जो हर बार बेच के जाता था आज खरीद के गया है। देखिए, तकरीबन 3,311 करोड़ का उसने निफ्टी 50 का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है। ठीक है, और एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में भी खरीद के गया है, स्टॉक ऑप्शन में वो बेच के गए हैं। ओवरऑल डेटा अच्छा है, विक्स थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए बायर को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, पहले से घुस गए हो तो ठीक है। टोटल आज तकरीबन 150 पॉइंट मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि 26,150 के ऊपर क्लोजिंग हमने दी है। चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं डेली वीकली का एनालिसिस में कल डालूंगा, तो कल का वीडियो जरूर से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये लेवल से बहुत बार हमारा मार्केट ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये वही लेवल है तो लास्ट टाइम भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी और आज भी आपने देख लिया ना कितनी बड़ी कैंडल बन गई। तो ये सब आपको जज करना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है, बाइंग में दिक्कत होती है। अगर आप ओटीएम ऑप्शन या आईटीएम ऑप्शन अगर कैरी फॉरवर्ड करके चले जाते हो तो फिर दिक्कत आता है दोस्तों, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको लर्निंग करनी है, सीखना है। थोड़ी ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा करो, फिर सेलिंग का सोचो, और कुछ नहीं करना है। अब क्या हो सकता है, इसको निकाल देते, इसका अब हमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक ही हर्डल आ रहा है बीच में। कौन सा हर्डल आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। हर्डल आ रहा है मुझे 26,200 का। अगर 26,200 के ऊपर हम चले गए और सस्टेन किया तो ऑल टाइम हाई हमें मार्केट में हम देख सकते हैं वापस। तो ऐसा भी हो सकता है कि मंडे गैप अप करे, यहाँ पे आए थोड़ा, फिर वापस यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करे और फिर हम ऊपर की साइड जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहीं पे कहीं खोलने दो कोई बात नहीं, नीचे आए और रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर जाए तो ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, मुझे ये ट्रेड पसंद आएगा। ठीक है, बट ये ट्रेड में अगर नीचे जा रहा है तो मैं उसमें घुसने का पसंद नहीं करूंगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जबरदस्त सपोर्ट करेगी वो। ठीक है, अब बट ये ट्रेंड लाइन पे नीचे जाने के बाद वो प्राइस एक्शन कौन सी बनाता है वो भी देखना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो बस घुस गए हम कॉल लेके, वैसा जरूरी नहीं होता है दोस्तों। तो सब कुछ हमें लाइव मार्केट में जज करना पड़ता है। ठीक है, आप अगर अलगो से करते हो तो बात अलग है, मैन्युअली करना है तो सब कुछ देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा
व्यू रहेगा मंडे के लिए। मैं आपको 1 आवर में भी दिखा देता हूँ। चलिए 1 आवर में क्या रह सकता है, 1 आवर में भी देख लीजिए आप। 1 आवर में एक और ट्रेंड लाइन बनेगी जो मैं आपको बना के देता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन के बाहर हम देखेंगे, तो यहाँ से अगर बाहर आता है तो ये यहाँ तक हम आसानी से जा सकते हैं 26,331 तक। उसके भी ऊपर जाता है तो ये ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है 400 500, बस 500 के ऊपर तो नहीं जा रहा है, वो 400 या 450 तक जा सकता है। फिर वापस सेलिंग थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, 30 मिनट्स में देख लेते हैं। 30 मिनट्स में भी सेम ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, वो आप भी बना सकते हो। और भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है जो बुलिश साइड बनेगी। ठीक है, ये भी हमारे लिए काम की हो सकती है। तो वो सब आपको करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को ये ऐसा हो तो 2-3 बार देखिए और ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाइए। नहीं आता है तो मुझे मेल करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, चिंता मत करना। चलिए 15 मिनट्स में भी सेम मुझे दिख रहा है। चलिए तो अब हम लेवल का डिस्कस करेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो उसमें क्या रहेगा, बस मुझे एक बार 26,216 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। वो क्लोजिंग आ जाती है तो 250, 300 एंड 340 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में जब तक 150 नहीं तोड़ेगा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो फिर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं 50 पॉइंट के लिए, क्योंकि 26,080 पे वापस एक हर्डल आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे जो क्लस्टर बनाया है 26,124 पे वापस एक हर्डल आ सकता है। फिर उसके बाद वापस 26,100, देन 26,50। तो बेरिश साइड में अभी उतना मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, भले मैं बेरिश ट्रेड ज़्यादा लेता हूँ, बट ये मेरी पर्सनल आपको एडवाइस रहेगी, तो थोड़ा संभल के चलना दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं उसकी ऑप्शन चेन क्या कहती है। जो कहती है वो ऑप्शन चेन ही कहती है दोस्तों, और कुछ नहीं कहता है। ठीक है, 26,200 पे जम के कॉल राइटिंग हो चुकी है, जम के पुट राइटिंग भी हो चुकी है। तो देखिए ये 200 अगर कुछ भी करके मार्केट तोड़ता है मंडे को, तो सबसे पहले ये भागेंगे, उनको एक ज़बरदस्त परेशानी होगी, बराबर, तो उनको भागना पड़ेगा। वो भागेंगे तो 250, 300 तक हम आसानी से मुंह देख सकते, मतलब उसका चेहरा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट ये साइड तो है अपने पास 300 का लेवल, और ऊपर की साइड में क्या है, ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग देखिए 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो चुकी है सब जगह पे। मतलब मार्केट का मोमेंटम अभी बुलिश ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी 1.2 के आसपास है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा है, वो ऐसा ही है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, देखते हैं गैप अप हो देता है या फ्लैट खोल देता है, वो तो हमें मंडे को ही पता चलेगा। बट अगर कुछ भी करके कोई वैसी न्यूज़ आ जाए या कुछ हो जाए और 150 के नीचे क्लोज करना शुरू किया, तो सबसे पहले दिक्कत आएगी इनको। बस ये जो दिक्कतें आती है ना, ये जो अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग होने लगते हैं ना, सब कॉल हो तो शॉर्ट कवरिंग होता है, पुट में जाते हैं तो अनवाइंडिंग होता है, उसकी वजह से फिर मार्केट हमें एक ट्रिगर करके दे देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार अपना लेवल 300 पॉइंट का ही रहेगा, 26,000 से 26,300 तक। बस आपको अगर कहीं पे सपोर्ट लेता दिखे, रेजिस्टेंस लेता दिखे, तो हम वो साइड हम ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपका हाथ पकड़ के आपके मोबाइल में ट्रेड नहीं ले सकता, बट आप उसमें से सीख जरूर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको परसों ही बता दिया था कि 200 तक हम आसानी से जा सकते हैं, जो आज हमने अपना टारगेट फुलफिल कर दिया, आपको पता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब लाइव मार्केट में आपको जज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपको। ये देखिए 200 पे आया, 200 पे आप चाहो तो पुट ले सकते थे ना, फिर नीचे ही गया ना मार्केट। बट आप ऑप्शन बायर हो, इसमें थोड़ा बहुत में अगर आपका डीके हो जाता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट फिर आपको मूवमेंट मिला ही है, अच्छा खासा मूवमेंट मिला है दोस्तों। ये देखिए 204 से लेके देखा जाए तो 141 तक, मतलब 50 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। अगर आप इन द मनी में होते तो आपको आराम से 30-40 पॉइंट मिल सकते हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बट नहीं, हमें तो 10 का 50 चाहिए और 10 का 100 चाहिए। और कोर्स ले लो, जाओ, जिन्होंने बेचे 550 करोड़ लोगों, 550 करोड़ लोगों से उन्होंने निकाले हैं, और इस बार तो सेबी ने जबरदस्त ठोका है उनको। सब पैसे वसूलेंगे और फिर वो पब्लिक को वापस करने का सोच रहे हैं सेबी। वही वैसा ही ऑर्डर पास किया है सेबी ने। पहले तो क्या होता था कि फाइन लेते थे, फाइन में सारे पैसे तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट बोलती थी इतना लिया है तो भाई आप थोड़ा बहुत लेके छोड़ दो इनको।
बट इस बार तो सेबी ने फटकार लगाई है ताकि दूसरा कोई बंदा कोर्स बेचने की सोचे नहीं। और कोर्स लेने का आप भी मत सोचना दोस्तों, फ्री में सीखने का कुछ भी है तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। चलिए फिर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है हमें? बैंक निफ्टी में हमें ध्यान में रखना है, एक बार 59,800 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, देन 960,000 की ओर हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 59,700 को तोड़ने दीजिए। वो तोड़ता है तो सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है 600 एंड देन 520 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या लगता है आपको? एक मिनट, हाँ चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं हम। सेंसेक्स में एक बार 85,776 को निकालने दीजिए। देखिए जो मैंने लेवल लगाए वो हर बार क्यों फुलफिल हो जाते हैं, वहीं से वो क्यों रिजेक्शन लेके नीचे आता है, नीचे है तो वहीं से वो सपोर्ट लेके क्यों ऊपर जाता है, ये दिख रहा है आपको? क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। वैसे कोई मार्केट में हमें कल से तो मुझे कुछ पता नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो ये सब लाइव मार्केट में एनालिसिस करने से मिलता है। तो आपको भी ये सीखना चाहिए जो मैं लेवल निकालता हूँ वो। तो 832, 900 एंड 86,000 नीचे की साइड में 628 को तोड़ने दीजिए, देन 570 एंड 500 तक हम जा सकते हैं। बट 500 तोड़ेगा तो दिक्कत दे सकता है दोस्तों, थोड़ा नीचे की साइड ज़्यादा मूव मिलेगा हमें। फिर चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप में 14,000 एक बार आज टच कर दिया उसने, वो एक बार सस्टेन करने दीजिए। जो मंडे शायद सस्टेन कर लेगा, कर लेता है तो 14,040, 64 एंड 100 की ओर हम जा सकते हैं। नीचे जाना है तो यही लेवल से उसको 1398 तक जाने दीजिए, ठीक है। उसके नीचे जाता है तो फिर 13950 एंड देन 13911 तक हम जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेंसेक्स की एक बार ऑप्शन चेंज जरूर से देखेंगे हम, ताकि हमें पता चले कि उसमें क्या चल रहा है। चलिए उसमें भी अभी पुट राइटर जम के ऐड हो गए, क्योंकि सब लोगों ने सोच लिया है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा भाई। ये देख लीजिए, एक मिनट में थोड़ा आपको, हाँ ये देख लीजिए 85,400 से लेके मतलब 85,300 पे भी है, बट 85,500 पे जम के पुट राइटिंग हो चुकी है और 86,000 तक, मतलब इसमें 500 पॉइंट पे जहां कहीं पे भी पहुंचता है वहां से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मार्केट खुला और 86 पहुंचा तो थोड़ा बहुत वो नीचे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर सीधा यहाँ पे मतलब 100-150 पॉइंट का गैप अप करके यहाँ पे खुलता है आसपास, तो ये लोग तो बेचारे दुम दबा के भागने वाले हैं, कुछ नहीं होगा इन लोगों से, ठीक है। ये लोग थोड़ा वेट करेंगे, अगर 86,000 तोड़ देता है तो इनको फायदा हो जाएगा। बट इसमें क्या परेशानी होती है, अगर ये 150 पॉइंट ऊपर खोल देता है तो ये लोग भागेंगे और ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करके भागेंगे, तो उसकी वजह से वापस मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। मतलब ये वैसा वर्षा सिचुएशन रहती है मार्केट में, जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। चलिए बात करते हैं क्रूड। पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी अजीबोगरीब कैंडल बना रहा है क्रूड आज। 5400 अब तोड़ने दीजिए। जब तक 5400 के ऊपर है तब तक बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। 5400 टूटता है तो 5377 तक हम जा सकते हैं। एनजी की बात करें, एनजी तो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, तो वो उसने ऑल टाइम हाई लगाया। कब से वो अभी बेरिश कैंडल बना सकता है वो हमें किसी को नहीं पता। 490 को तोड़ने दीजिए। 490 टूटता है तो हमारे लिए अगला लेवल रह सकता है 493। अगर वो भी टूटता है तो 496 तक हम जा सकते हैं एंड देन 500 कोई दूर नहीं है दोस्तों। नीचे की साइड में ये लेवल मार्क करके रखिए 483। अगर वो टूटता है तो पहला लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 476 और वो टूट जाता है तो 469। बहुत बड़ा लेवल है, बट एक बार यहाँ पे हर्डल ले सकता है वो 473 पे, ठीक है। तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा। इसको एक बार तोड़ने दीजिए। ऐसा हो सकता है कि तोड़ के सीधा वो अपने उसके 20 EMA को टच कर ले, तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर बात करते गोल्ड। पता नहीं उसको क्या हो गया था, एक खतरनाक बेरिश कैंडल अभी थोड़ी देर पहले बना दी उसने, मैं देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा किया था, एक बेरिश बनाई, बट यहाँ पे फर्क क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये देखिए, यहाँ पे जब उसने बेरिश बनाई थी तब यहाँ पे लो लगाया था उसने, बट लोगों ने इतना पुश किया था, मतलब बाइंग जबरदस्त आई थी जो यहाँ तक खींच के गए, ठीक है।
और यहाँ पे जो लो लगाया वो कम था, मतलब वीक उसकी कम थी। फिर उसके बाद देखिए सीधा तोड़ दिया है, मतलब अच्छा खासा तोड़ दिया है, तोड़ नहीं दिया, अच्छा खासा तोड़ दिया है। अगर हम उसके लेवल देखें तो तकरीबन 1,31,300 से लेके 1,30,100 तक, मतलब 1200 पॉइंट का मूवमेंट सीधा एक ही कैंडल में उसने दे दिया हमें। अभी वो बुलिश भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला है। तो लेवल का आनंद लेते जाइए और ट्रेड का भी आनंद लेते जाइए। क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में भी वही हाल है, रेड कैंडल चालू है, तो आप देख सकते हो एक ट्रेड में घुस सकते हो अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो, ठीक है। अगला टारगेट हमारे लिए है 88,642। इसमें टारगेट बड़े बड़े इसीलिए क्योंकि जब गिरा था तो इस मोमेंटम से ही गिरा था वो, तो टारगेट भी बड़े हो सकते हैं और मिल भी सकते हैं, मिलते भी है, ठीक है। तो वो हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। उसमें मैं फ्री रहता हूँ तभी डालता हूँ, इसीलिए मैंने फ्री रखा है दोस्तों, क्योंकि पैसे लेके किसी को परेशान करना मुझे मज़ा नहीं आता है, और नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो पैसे क्या लेने का इसमें, ठीक है। किसी के 2-4 रुपये बन जाए तो अच्छा है हमारी तरह। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। चलिए कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।